अजीब था प्रतापी और करीब, पश्चिमों किया प्रभाव, दिखाया तेरा नम्रता। सोना लायता सजा, हम सभी तेरे प्रजा। राजा तू सदा रहेगा, तू ही करेगा राज। का तारा था अजीब, था प्रतापी और करीब, पश्चिमों किया प्रभाव, दिखाया तेरा नम्रता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एपिफनी का पर्व अर्थात प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं। एपिफनी का अर्थ है प्रकाश में लाया जाना, प्रकट किया जाना। और क्रिसमस के अवसर पर ईश्वर ने अपने आप को चरवाहों को एक बालक के रूप में प्रकट किया था। और एपिफनी के अवसर पर ईश्वर ने अपने आप को 3 ज्ञानी पुरुषों के लिए यानी राजाओं के लिए प्रकट किया। और ये 3 ज्ञानी पुरुष सारी मानव जाति का प्रतीक है, अर्थात प्रभु यीशु सारी मानव जाति के उद्धार के लिए संसार में आए हैं। तो इस पर्व के दिन हम यही प्रार्थना करें, सारी मानव जाति सच्चे ईश्वर को, सच्चे मुक्तिदाता को पा सके और उनका अनुभव कर सके, वे भी मुक्ति का अनुभव कर सके, स्वर्ग राज्य के योग्य बन सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने पापों को पहचानने का प्रयास करें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझे पापी को क्षमा कर दे। हे कृष्ण हमें तुम्हारे पापों से मुझको बचा
दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश में ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरे गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता की इकलौते हैं, पाप मिटाते बेमने हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। विराजमान यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावन तम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, इसी दिन तूने तारे के माध्यम से राष्ट्रों के समक्ष अपने एकलौते पुत्र को प्रकट किया। हम सब विश्वास के द्वारा तुझे जान चुके हैं। तेरी दया से हम स्वर्ग में तेरे तेजोमय मुखमंडल का दर्शन कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप दोनों को आशीर्वाद दे, प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ। नबी इसायास भविष्यवाणी करते हैं कि यरूशलेम पर ज्योति का उदय होगा और वह ज्योति दुनिया का अंधकार दूर करेगी। यह मसीह के आगमन की भविष्यवाणी है। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्याएं 1 से 6। यरूशलेम उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है और राष्ट्रों पर घोर अंधकार, किंतु तुझ पर प्रभु उदित हो रहा है। तेरे ऊपर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर
आ रहे हैं और राजा तेरे उद्यमान प्रकाश की ओर। चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देख, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से चले आ रहे हैं। लोग तेरी पुत्रियों को गोद में उठाकर लाते हैं। यह देखकर तू प्रफुल्लित हो उठेगी। तेरा हृदय आनंद से उछलने लगेगा, क्योंकि समुद्र की संपत्ति और राष्ट्र की धन दौलत तेरे पास आ जाएगी। ऊंटों के झुंड और मिद्यान तथा एफा की सारनियां तुझ में उमड़ पड़ेगी। शेबा के सब लोग प्रभु की स्तुति करते हुए सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सुनहरा सितारा, हो हो देखो उसकी चमक हो, कितना है न्यारा। हो देखो आसमान पे सुनहरा सितारा, देखो उसकी चमक हो, कितना है न्यारा। अपनी उनको अर्पण करने, आओ हम सब चले उनसे मिलने। भेंट अपनी उनको अर्पण करने, नाचो गाओ झूम झूम के, हम सब का है वो तारनहारा, वो तारनहारा। देखो आसमान पे सुनहरा सितारा, देखो उसकी चमक हो, कितना है न्यारा। देखो आसमान पे सुनहरा सितारा, देखो उसकी चमक हो, कितना है न्यारा। दूसरा पाठ यहूदियों के धर्म ग्रंथ में मसीह की प्रतिज्ञा है। वह मसीह न केवल यहूदियों के लिए बल्कि सभी मनुष्यों के लिए दुनिया में आए हैं। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 2 से 3, 5 से 6। अब यह प्रकट किया गया है कि गैर यहूदी क्रिस्त विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी है। भाइयों, आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि परम दयालु ईश्वर ने आपकी भलाई के लिए मुझे यह कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर रहस्य प्रकट किया है जो पिछली पीढ़ियों में मनुष्यों को नहीं बताया गया था, और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी है, एक शरीर के अंग है और यीशु मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
सा है। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 1 से 12 तक। यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलहम में राजा हेरोद के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और कहने लगे, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा है। हम उन्हें दंडवत करने आए हैं। यह सुनकर राजा हेरोद और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में यह लिखा है, हे बेतलहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझ में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। हेरोद ने बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर यह पता कर लिया कि वह तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बतलेहम भेजते हुए कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिसे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वह उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एपिफनी का पर्व अर्थात प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं। अर्थात यीशु ने ज्ञानी पुरुषों को अपने आप को प्रकट किया था। और आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 60 से लिया गया है, वाक्य संज्ञा 1 से 6 तक। और यीशु के जन्म के करीब 740 वर्ष पहले नबी ईसाया ने ज्ञानी पुरुषों के आगमन की भविष्यवाणी की थी। आप देखेंगे ईसायास के ग्रंथ अध्याय 60 वाक्य संज्ञा 3 से 6 तक। वहाँ भी लिखा गया है, राष्ट्र तेरी ज्योति की ओर आ रहे हैं, चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखो, सब मिलकर तेरे पास आ रहे हैं।
ऊंटों के झुंड तुझ में उमड़ पड़ेंगे। शबा के सब लोग सोने और लोबान की भेंट ले आएंगे। तो नबी ईसाया ने उन ज्ञानी पुरुषों के आगमन की भविष्यवाणी की थी कि वे सोना, लोबान आदि भेंट लेकर के आएंगे। और यदि आप लूकस का सुसमाचार पढ़ेंगे, अध्याय 2 वाक्य संख्या 32, वहाँ पे हम देखते हैं कि सिमियोन ने बालक को अपनी गोद में उठा करके, अपने हाथों में उठा करके भविष्यवाणी की थी, यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है। अब ये सवाल उठता है, वे ज्ञानी पुरुष कौन कौन थे? और क्रिस्तीय परंपरा के अनुसार वे ज्ञानी पुरुष थे ग्यास्पर, मेल्कियोर और बल्तासार। और संभवतः वे असूर या बाबुल या फारस के निवासी थे और उन्होंने ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन किया था। और उनके दर्शन के अनुसार जब एक प्रकाशमान तारा उत्पन्न होता है आकाश में और उसके पीछे एक महान व्यक्ति के जन्म का चिन्ह था प्रकाशमान तारा। असूर, फारस एवं बाबुल में निर्वासित यहूदियों से उन्होंने निश्चय ही मसीह के आगमन की भविष्यवाणी सुनी थी। वह अद्भुत नया तारा जिसने ज्ञानी पुरुषों का मार्गदर्शन किया, बालक के जन्म के समय प्रकट हुआ था। लेकिन यात्रा में और यात्रा की तैयारी में कम से कम 1 साल लग गया होगा। तो इसलिए जब वे यरूशलेम पहुँचे थे, बेतलेहम पहुँचे थे, पूरा 1 साल बीत गया था। और उस समय पवित्र परिवार गौशाले में नहीं था, लेकिन एक घर में था। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे साष्टांग प्रणाम किया और फिर अपना अपना संदूक खोल कर उन्होंने सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। अर्थात गौशाले में यीशु का जन्म हुआ था, लेकिन जब ज्ञानी पुरुष बेतलेहम पहुँचे थे उस समय पवित्र परिवार गौशाला में नहीं था, लेकिन एक घर में पाए गए थे। और उन्होंने बालक को जो भेंट चढ़ाई, उस भेंट चढ़ाने में भी, उस भेंट को चुनने में पवित्र आत्मा की बड़ी अगुवाई थी, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन था। तो एक ने सोना चढ़ाया बालक यीशु के लिए, उसका मतलब यीशु राजा है, सोना राजा को चढ़ाया जाता है। और दूसरे ने लोबान चढ़ाया, लोबान ईश्वर को चढ़ाया जाता है, मतलब यीशु साक्षात ईश्वर है। और गंधरस का मतलब यह है कि यीशु मनुष्य है और उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो यीशु के शरीर का विलेपन करने के लिए गंधरस का इस्तेमाल होता था। तो ये भेंट यही दिखाते हैं कि यीशु साक्षात राजा थे, ईश्वर थे और साथ ही साथ मनुष्य भी थे। जब हम एपिफनी का पर्व मना रहे हैं, एपिफनी का पर्व हमें क्या संदेश देते हैं? सबसे पहले हमें सच्चे ईश्वर की खोज करनी है। जैसे उन 3 ज्ञानी पुरुषों ने सच्चे ईश्वर की खोज की और उस ईश्वर को पाया, उसी प्रकार हम सबों को सच्चे ईश्वर की खोज करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मसीह के जन्म के बाद पूरा 2000 वर्ष बीत गए हैं, फिर भी संसार में अधिकांश लोग, 2/3 लोग असत्य की पूजा में व्यस्त है और झूठे देवी देवताओं की पूजा में फंसे हैं। बहुत से क्रिस्तियों को भी सच्चे ईश्वर का ज्ञान नहीं है, सच्चे ईश्वर का अनुभव नहीं है, इसलिए वे भी भटक गए हैं। और यदि आप प्रज्ञा ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 14 वाक्य संख्या 27, वहाँ पे वचन कहता है, घृणित देव मूर्तियों की पूजा सभी बुराइयों का प्रारंभ है, कारण है, पराकाष्ठा है। तो यदि हम सच्चे ईश्वर को नहीं जानेंगे, झूठे देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे, सब प्रकार की बुराइयां हमारे बीच में पनपेगी। चाहे क्रोध हो, वासना हो और मार काट हो, हत्या हो, सारी बुराइयां हमारे बीच में मौजूद रहेगी।
रोमियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 25 से 27 तक में हम देखते हैं, उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं। यही कारण है कि ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। उनकी स्त्रियां प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर अप्राकृतिक संसर्ग करने लगी, अर्थात स्त्री स्त्री के साथ पाप करने लगी। वासना के पाप में वे गिर गई थी। पुरुष पुरुष के साथ व्यभिचार करने लगे, पाप करने लगे। तो यदि हम सच्चे ईश्वर की आराधना पूजा नहीं करेंगे, सब प्रकार की वासना, सब प्रकार के बड़े बड़े पाप हम करते रहेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सच्चा ईश्वर वह है जिसने सारे संसार को बनाया और हम मनुष्यों को बनाया। सच्चा ईश्वर वह है जो हमारा उद्धार कर सकता है। तो हम जिनकी पूजा करते हैं, क्या उन्होंने सारे संसार को बनाया? क्या वे देवी देवताएं हमारा उद्धार कर सकते हैं कि नहीं? हमें यह सवाल अपने से पूछना है। और एक दूसरा कार्य हमें करना है, हमें गैर क्रिस्तियों के लिए तारे का काम करना है। उस तारे ने ज्ञानी पुरुषों का मार्गदर्शन किया और बालक यीशु तक तारा ने उन्हें पहुंचाया। तो हमें भी अन्य लोगों का मार्गदर्शन करना है, उन्हें यीशु के पास ले जाना है। और यदि हम उन्हें यीशु के पास नहीं ले आएंगे, वे अंधकार में ही रहेंगे और वे मुक्ति से वंचित रहेंगे, स्वर्ग राज्य से ही वंचित रहेंगे। आज का दूसरा पाठ हम लोगों ने सुना था एफेसियों के पत्र अध्याय 3, वहाँ वाक्य संख्या 6 में संत पौलुस कहते हैं, सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी है, एक ही शरीर के अंग है और ईसा मसीह में प्रतिज्ञा के सहभागी है। तो यहूदियों के साथ साथ गैर यहूदी भी, गैर क्रिस्तीय भी एक ही विरासत के अधिकारी है, एक ही शरीर के अंग है। अर्थात सभी कोई यीशु मसीह के शरीर के अंग होने के लिए बुलाए गए हैं और यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के सहभागी है। तो हमें उनके लिए तारे का काम करना है, उनका मार्गदर्शन करना है, उन्हें यीशु तक ले आना है। और इसलिए भी प्रभु यीशु अंतिम आदेश देते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 15 और 16 में, संसार के कोने कोने में जाओ, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा ग्रहण करेगा, उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दंडित किया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा। और एक तीसरा कार्य हमें करना है, हमें खाली हाथ प्रभु के पास नहीं आना है, लेकिन प्रभु के लिए उपयुक्त भेंट चढ़ानी है। और जैसे उन ज्ञानी पुरुषों ने सोना, लोबान, गंधरस चढ़ाया, वैसे ही हमें उपयुक्त भेंट लेकर के प्रभु के पास आना है। यदि आप मलाकी के ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 3 वाक्य संख्या 10 और 11, वहाँ पे वचन कहता है, तुम पूरा दशमांश और भेंटें भंडार के पास लाओ, जिसमें मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करे, फसल को नष्ट ना करे। तो हमें अपना दशमांश प्रभु को देना है। मतलब यदि हम 10,000 कमाते हैं, 1,000 प्रभु का है। प्रभु को उपयुक्त दान देना है, भेंट चढ़ानी है। और यदि हम प्रभु को देंगे, प्रभु हमें दुगुना, 4 गुना, 10 गुना लौटा सकते हैं। इसलिए लूकस के सुसमाचार अध्याय 6:38 में कहा गया है, दो तुम्हें दिया जाएगा, हिला हिला कर, दबा दबा कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यदि हम गरीब रहते हैं, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं होती है, उसका एक कारण यह है, हम प्रभु को नहीं देते हैं। यदि हम प्रभु को देंगे, प्रभु हमें 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना लौटाने में सक्षम है।
तो हमें खाली हाथ प्रभु के पास नहीं आना है, लेकिन कुछ उपयुक्त भेंट प्रभु को हमें चढ़ाना है। और एक अंतिम बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, बालक का दर्शन पाकर हमें भी अपना रास्ता बदलना है। ज्ञानी पुरुषों ने बालक का दर्शन पाया और उसके बाद सपने में प्रभु ने उनको संदेश दिया कि उन्हें हेरोद से मिलने के लिए नहीं जाना है, उन्हें दूसरे रास्ते से जाना है। और वे दूसरे रास्ते से अपने देश लौट गए। तो हमें भी प्रभु को देखने के बाद अपने जीवन को बदलना है, अपना रास्ता बदलना है। जैसे जक्कैउस के जीवन में हम देखते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 1 से 10 तक में, जब यीशु उनके घर में आया, उनका पूरा जीवन पलट गया, बदल गया। और उसने कहा, मैं अपने आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, यदि मैंने किसी के साथ बेईमानी की है तो मैं 4 गुना लौटा दूंगा। तो जक्कैउस ने अपने जीवन को बदल दिया, अपने पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया। तो यदि हम सच में यीशु को पाते हैं, हमारे जीवन में भी परिवर्तन आना है, बदलाव आना है, हमें अपने जीवन को बदलना है। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, एपिफनी का पर्व बहुत ही महान पर्व है। यीशु ने अपने आप को गैर यहूदियों के लिए प्रकट किया। आज हम प्रार्थना करें कि हमारा प्रभु अपने आप को संसार भर के लोगों को, गैर क्रिस्तियों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, बौद्ध धर्मावलंबियों को प्रकट करे और क्रिस्तियों को भी नया अनुभव, नया ज्ञान प्रदान करे और सबके सब सत्य की खोज करे, सच्चे ईश्वर को पाएं, सच्चे ईश्वर की आराधना कर सकें, पूजा कर सकें। हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और अधमराया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, माता कलीसिया इस दुनिया में बालक यीशु को एक प्रकाश के रूप में प्रकट करने के मकसद से प्रभु प्रकाश का पर्व मनाती है। पूर्व से 3 ज्योतिषी एक तारे से मार्गदर्शित होकर और धर्म ग्रंथ में वर्णित सत्य कथनों पर विश्वास करते हुए बेतलेहम आए और यीशु को ढूंढने में कामयाब हुए। आइए हम भी इसी विश्वास के साथ अपनी सब आवश्यकताओं को पिता ईश्वर के समक्ष रखें और कहें, हे पिता, अपने पुत्र को हम में प्रकट कर। हे पिता, अपने पुत्र को हम में प्रकट कर। हम अपने संत पिता
धर्माध्यक्षों, याजकों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के मार्गदर्शक होने के नाते वे सभी विश्वासियों को यीशु के पास ले चले ताकि उनके द्वारा सभी मुक्ति प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, अपने पुत्र को हमें प्रकट कर। प्रभु का शुभ संदेश सुनाने वाले संचार साधनों के माध्यम से प्रभु के शुभ संदेश को संसार के हर कोने तक पहुंचा सके ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, अपने पुत्र को हमें प्रकट कर। हम अन्य धर्म के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि यीशु द्वारा संभव सारी मानव जाति की मुक्ति में विश्वास करें और प्रभु के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, अपने पुत्र को हमें प्रकट कर। हम इस पवित्र यूकरिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु प्रकाश का यह पर्व हमारे जीवन के लिए अर्थपूर्ण सिद्ध हो और हम सभी प्रभु यीशु के प्रकाश से प्रकाशित होकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, अपने पुत्र को हमें प्रकट कर। हम अपने निजी मतलबों को भी प्रभु के हाथों में अर्पित करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, प्रभु प्रकाश के इस पर्व दिवस के समारोही यूकरिस्तीय समारोह में हमें एक साथ सम्मिलित होने के योग्य बनाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें यह कृपा प्रदान कर कि जिस प्रकार ज्योतिषियों ने तेरे पुत्र यीशु से मिलने के बाद जिस आनंद का अनुभव किया था, उसी प्रकार हम भी उस आनंद का अनुभव कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें।
हे प्रभु, तेरे इन उदार दानों को चढ़ाते हुए हम तुझसे यह कृपा मांगते हैं कि जो मुक्तिदायक नाम तूने मृत्यु तक आज्ञाकारी क्रिस्त को दिया है, उसी नाम के सामर्थ्य से हम सुरक्षित रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने क्रिस्त में आज हमारी मुक्ति के रहस्य को राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया है, और जब ये हमारी नश्वर प्रकृति में प्रकट हुए तो तूने इनकी अविनाशी महिमा द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर आने वाला ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है
कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वरधनी यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे।
और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से दार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु,
यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रिस्त के नाम के आदर में हमने यह बलि उपहार तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित करके ग्रहण किया है। हमें प्रचुर मात्रा में अपना अनुग्रह प्रदान कर, ताकि जीवन ग्रंथ में अपना नाम देखकर हम हर्षित हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। लाखों आए दिन में से बाहर के, बाहर के, बाजे बजे गाने हो मल्हार के, मल्हार के। लाखों आए दिन में से बाहर के, बाहर के, बाजे बजे गाने हो मल्हार के, मल्हार के। यीशु जुग जुग जिए, हजार बरस जिए, यीशु जुग जुग जिए, हजार बरस जिए। बस यही दुआ है, यही दुआ है, यही दुआ है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक